हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 6 लेसन है इवोल्यूशन की सीरीज़ का। इससे पहले 5 लेसन्स हो चुके हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वो देख सकते हैं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि है जेनेटिक ड्रिफ्ट। हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट को क्या बोलते हैं? एलिलिक ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं और सीवोल राइट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। सीवोल राइट इफेक्ट इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सीवोल राइट ने ही इसे दिया था, इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट को सीवोल राइट इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाना। किसकी फ्रीक्वेंसी में? एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाना इन ए गिवन पॉपुलेशन। अभी चेंज कैसे हो सकता है? ये बाई चांस भी हो सकता है, ये रैंडम होता है। यानी अगर किसी पॉपुलेशन में जैसे माइग्रेशन हो गया हो, तो ये माइग्रेशन की वजह से भी होता है, या फिर उस पॉपुलेशन में डेथ हो गई हो। अब जैसे ये मान लो ये कोई पॉपुलेशन है, इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। एक ये है, एक नहीं मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ये है, कुछ मान लो ग्रीन कलर के हैं, कुछ ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। अब क्या होता है, या तो इनमें से क्या होता है, किसी का माइग्रेशन हो जाता है। अब जैसे कुछ बाई चॉइस यहाँ से चले गए, ये बाई चॉइस यहाँ से चले गए, तो क्या होगा, इसमें तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया और पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जब इतने एलिल यहाँ से जा चुके हैं, मानो इसमें कि ये जैसे ग्रीन के ये सारे ही चले गए, तो अब यहाँ पर तो ये इस ग्रीन का जो एलील है, ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो ये कैरेक्टर रखता था, वो तो यहाँ से चला गया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, इसका यही मीन होता है कि एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाना। तो ये यहाँ से जा सकता है, माइग्रेशन की वजह से भी जा सकता है, और हो सकता है इनमें से किसी की डेथ हो जाए। अब डेथ हो जाएगी तो वो भी चली गई, वो जो एलील वो रख रहे थे वो भी चले गए। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। किसी भी वजह से हो सकती है, वो माइग्रेशन भी हो सकता है उनमें, और उनमें डेथ भी हो सकती है। अब इसके 2 इफेक्ट देखे गए हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के। क्या क्या होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन हैव मेजर इफेक्ट व्हेन अ पॉपुलेशन इज शार्पली रिड्यूस्ड इन साइज बाय अ नेचुरल डिजास्टर, तो उसे हम बोलेंगे बॉटलनेक इफेक्ट। और व्हेन अ स्मॉल ग्रुप स्प्लिट्स ऑफ फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन टू फाउंड अ कॉलोनी, उसे बोलेंगे फाउंडर्स इफेक्ट। यानी इसमें 2 इफेक्ट है, बॉटलनेक इफेक्ट और फाउंडर इफेक्ट। तो अगर नेचुरल डिजास्टर होगा तो उसे बॉटल नेक इफेक्ट में कंसीडर किया जाएगा। और बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है, डेथ की अकरेंस देखी जाती है, यानी कि उसमें डेथ होती है। और फाउंडर्स इफेक्ट जो होते हैं उसमें माइग्रेशन देखा जाता है, यानी कि कोई पॉपुलेशन में से कुछ ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं, माइग्रेट हो गए हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन स्मॉल ग्रुप स्प्लिट्स ऑफ, यानी कि जो मेन पॉपुलेशन है उसमें से स्मॉल ग्रुप क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, अलग हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है। तो हम इन दोनों ही इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है। The bottleneck effect is an extreme example of genetic drift that happens when the size of a population is severely reduced. यानी क्या होता है, पॉपुलेशन की साइज जो होती है वो कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी पॉपुलेशन में से कोई या तो डेथ हो जाएगी किसी ऑर्गेनिज्म की, या फिर वो माइग्रेट होकर चला जाएगा, तो साइज तो रिड्यूस हो गई होगा उस पॉपुलेशन का। अगर किसी पॉपुलेशन में ये मान लो ये पॉपुलेशन है, इसमें इतने रह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, अब इनमें से ये इतने लोगों की डेथ हो गई, तो इसका साइज क्या हो गया, इतने लोग तो खत्म हो गए, अब साइज तो इतना ही रह गया, यानी कि इसका साइज क्या हो गया, साइज जो हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी डिक्रीज हो जाता है। अरे किस वजह से हो सकता है ये इवेंट, नेचुरल डिजास्टर। अब वो नेचुरल डिजास्टर क्या हो सकते हैं, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, फायर्स, कुछ भी हो सकता है। या तो मतलब उस जो पॉपुलेशन जहाँ रह रही है वहां पर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए जिसकी वजह से क्या हो, डेथ हो जाए। इसमें सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है, बॉटल नेक इफेक्ट को अगर सिंपल याद रखने की उसमें देखना हो तो इसमें डेथ की अक्रेंस होती है, सबसे मेन यही होता है। फाउंडर्स इफेक्ट में डेथ नहीं देखी जाती है, बट बॉटल नेक इफेक्ट में डेथ देखी जाती है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन साइज कम हो जाता है और एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं द एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन दिस ग्रुप मे बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पॉपुलेशन प्रायर टू इवेंट एंड सम एलील्स मे बी मिसिंग एंटायरली। यानी क्या होता है इसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज तो आएगा ही आएगा, जो कि अभी हमने देखा, पर क्या होता है कुछ एलील क्या होते हैं बिल्कुल ही खत्म हो सकते हैं। जैसे कि अभी देखा कि कुछ डेथ हो गई, अब इसमें कंसिडर करते हैं ये कोई ऑर्गेनिज्म है येलो कलर के, कुछ है ग्रीन कलर के, कुछ है पर्पल कलर के। अब क्या हुआ इसमें कि ये जो येलो कलर के हैं इनकी डेथ हो गई, तो अब क्या होगा इसमें जो न्यू पॉपुलेशन बनेगी उसमें ये जो येलो कलर वाले ऑर्गेनिज्म है जो ये एलील की जो किसी कैरेक्टर को कोड करते थे, जो इनके पास जीन थे, वो तो इन्हीं के साथ ही खत्म हो गए। इसलिए क्या बोला है कि कुछ एलील ऐसे भी हो सकते हैं जो कि पूरे ही खत्म हो जाए, यानी कि जो बाद में देखने को ही ना मिले। और फिर जो ओरिजिनल जो बाद में जो पॉपुलेशन बनेगी उसको देख के ये नहीं हम पता लगा सकते हैं कि इसमें येलो कलर वाला कैरेक्टर भी पहले कभी था, क्योंकि वो पूरा ही मिसिंग हो चुका है उस पॉपुलेशन से। तो इसलिए कहा गया है कि कुछ एलील्स इसमें से बिल्कुल ही खत्म भी हो सकते हैं, और जो साइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो जाएगा। और मोस्टली क्या होता है ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल साइज में ही सिग्निफिकेंट होता है, लार्ज साइज में भी होता है बट वहां वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। हम स्मॉल साइज में ही देखकर पता कर सकते हैं कि इसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। ठीक है, तो ये था बॉटलनेक इफेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट में क्या होता है, ये बाई चॉइस होता है, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बाई चॉइस माइग्रेट कर जाते हैं, किसी भी वजह से कर सकते हैं, वो फूड सोर्स की वजह से कर सकते हैं, किसी भी जो भी रीजन हो बाई चॉइस होता है वो, कि यहाँ नहीं हम यहाँ करते। जैसे कोई एग्जांपल ले तो कि कोई ऑर्गेनिज्म ये यहाँ रह रहे हैं, एक ही फूड सोर्स पे फीड करते हैं, और इन्हीं के पास में उसी जगह क्या होता है दूसरा कोई फूड सोर्स हो, तो ये क्या करते हैं कि इसको छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं कि यहाँ खाते हैं। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पर अलग इनके लिए सिलेक्शन प्रेशर लगता है, तो ये इसी हिसाब से क्या हो जाते हैं इवॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्या होता है यानी कि ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी यहाँ से तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, अब ये यहाँ पर वापस नहीं आएंगी क्योंकि इन्हें अलग मिल गया। पर लेकिन ये किसी वजह से तो नहीं हुआ, ना यहाँ पर डेथ देखी गई है, ना ही कोई नेचुरल डिजास्टर देखा गया है, ये क्या हुआ है बाई चॉइस हुआ है, माइग्रेशन की वजह से हुआ है। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं माइग्रेट कर जाते हैं। The founder effect is another extreme example of drift, one that occurs when a small group of individuals break off from a larger population to establish a colony। यानी कि कोई large population होती है, यानी ये और जो मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन, इसमें से क्या होगा स्मॉल ग्रुप, यहाँ से कुछ ये ग्रुप ये चला गया, इसने नई कॉलोनी बना ली, फिर ये धीरे 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 कॉलोनी बना के क्या होता है फिर इसमें क्या होता है एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म रह जाते हैं एट लास्ट। अगर हम देखें तो द न्यू कॉलोनी इज आइसोलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। जो न्यू कॉलोनी बनी है, ये जो न्यू कॉलोनी है ये देखो बिल्कुल ही ओरिजिनल पॉपुलेशन से क्या आइसोलेट हो चुकी है, and the founding individual may not represent the full genetic diversity of the original population। यानी कि ये जो लास्ट में हम ये देख रहे हैं ये जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है इसको देखकर ये नहीं पता कर सकते कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में कितने जीन थे, यानी उसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी कितनी थी, कितने जीन का डिफरेंसेस था, कितने कितने अलग अलग जीन थे, ये हम आइसोलेटेड पॉपुलेशन को देखकर नहीं पता कर सकते हैं। Allele in the founding population may be present in different frequency than in the original population and some alleles may be missing। यानी फाउंडिंग पॉपुलेशन यानी ये जो नई बनी है ये तो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी, इस ओरिजिनल पॉपुलेशन से जो बनी इसे क्या बोल देते हैं फाउंड, क्योंकि ये नई फाउंड हुई है तो नई फाउंड हुई है इसलिए इसे क्या बोल देते हैं फाउंडिंग पॉपुलेशन। तो ये जो फाउंडिंग पॉपुलेशन है इसमें क्या होता है जो एलील और ओरिजिनल पॉपुलेशन में थे वो अब फाउंडिंग पॉपुलेशन में नहीं मिलते हैं, यानी कि कुछ एलील का क्या हो गया है लॉस हो गया है। The founder effect is similar in concept to the bottleneck effect, but it occurs via different mechanism। फाउंडर्स इफेक्ट और जो बॉटलनेक इफेक्ट है वो कुछ हद तक क्या है सिमिलर है, लेकिन बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है डेथ का अकरेंस होता है
और मतलब नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है, लेकिन फाउंडर्स इफेक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कॉलोनी बन जाती है नई पॉपुलेशन की, बाई चॉइस होता है ये। ओके, तो ये दोनों इफेक्ट थे, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर्स इफेक्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट के। अब एक बार हम देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या क्या होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मेनली तो क्या होता है, सबसे पहला तो ये क्या होता है, स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, यानी सिग्निफिकेंटली स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। देखने को तो लार्ज में भी मिलेगा, पर अगर कोई बड़ी पॉपुलेशन है उसमें से कुछ हिस्सा अगर कम हो गया या मिस हो गया तो वो पता नहीं लगता, इसलिए उसे बोला है कि लार्ज पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट नहीं होता। पर कोई चीज स्मॉल पॉपुलेशन में हुई है तो वो साफ दिख जाएगी, इसीलिए बोला जाता है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो स्मॉल पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी वजह से सिमिलरिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी क्या होता है, इंक्रीजिंग इन सिमिलरिटी। सेकेंड पॉइंट हम देखें तो इंक्रीजिंग, क्योंकि एलील क्या हो रहे हैं, एलील लॉस हो रहे हैं, यानी वो मिस हुए जा रहे हैं। तो मिस होने की वजह से क्या होता है, सिमिलरिटी बढ़ेगी, तो इसलिए बोला गया इंक्रीज इन सिमिलरिटी। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी वजह से अगर ये और मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो सिमिलर होते जाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो क्या करवा रहे हैं, होमोजाइगस कंडीशन क्रिएट करवा रहे हैं। ओके, और अगर इसे लॉन्ग टर्म पर देखा जाए तो ये क्या करवा सकता है, स्पीसिएशन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन अलग हुए जा रही है, तो वो अलग होके अलग सिलेक्शन प्रेशर लग रहा है उसमें, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वो न्यू स्पीशीज भी बन सकती है। बट इन लॉन्ग टर्म क्या बन सकती है, न्यू स्पीशीज। और इसमें क्या होता है, रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी। और इसे हम किस दो इफेक्ट की वजह की देखा था हमने, बॉटलनेक इफेक्ट में देखा था, बॉटल नेक इफेक्ट। इसको सीधे सीधे से हम समझ सकते हैं, इसमें क्या होती है, अक्रेंस ऑफ डेथ, ठीक है। और एक और हमने देखा था फाउंडर्स इफेक्ट। फाउंडर्स इफेक्ट में था माइग्रेशन, यानी और ये क्या होता है, बाई चॉइस होता है, किसी भी वजह से माइग्रेट हो सकते हैं। और अलग क्या होता है, कॉलोनी का फॉर्मेशन हो जाता है। जो फाउंडर मतलब जो न्यू ओरिजिनल पॉपुलेशन से जो आइसोलेटेड पॉपुलेशन है उसमें क्या होता है, वो नई कॉलोनी में डेवलप हो जाती है और उसमें जो एलील रहते हैं वो ओरिजिनल पॉपुलेशन से अलग रहते हैं, यानी कि जो न्यू कॉलोनी है, जो न्यू पॉपुलेशन है, उसमें देखकर ये पता नहीं लगा सकते हैं कि इसमें इसकी ओरिजिनल पॉपुलेशन में कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो ये था जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे, और अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग क्लियर करवा सकते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ के। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।